कॉइन डीसीएक्स वर्सेस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया दोनों में से किसका चार्जेस कम है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिस्कवर करने वाला हूं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कॉइन डीसीएक्स यूज़ करना चाहिए या फिर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया यूज़ करना चाहिए। इसमें आपको कम चार्जेस लगेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉइन डीसीएक्स के फीस वाले स्ट्रक्चर पे। तो डायरेक्टली मैं जो यहाँ पे बात करूंगा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं उसकी बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्यूचर यूएसडीटी एम फी लिखा हुआ है। तो यही होता है फ्यूचर परपेचुअल जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसका जो फीस है कॉइन डीसीएक्स में यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, मेकर फीस एंड टेकर फीस। अब जिसको भी मेकर एंड टेकर समझ में नहीं आता है उसको मैं सिंपली बता देता हूँ कि क्या होता है। तो जो ये लिमिट ऑर्डर है, जो आपको लिमिट दिख रहा है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे मेकर। तो ये जो लिमिट ऑर्डर होता है उसी को बोलते हैं मेकर। जो वही चीज यहाँ पे कॉइनडेस्टिक्स के भाषा में लिखा गया है मेकर फीस, मतलब कि जब आप लिमिट में बाय करते हैं तो आपको इतने परसेंट का फीस देना पड़ेगा, 0.02% का फीस। और दूसरा है यहाँ पे टेकर फीस। टेकर फीस होता है मार्केट ऑर्डर, जैसे कि वापस आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि फटाफट से मुझे अगर यहाँ पे बाय करना है तो यहाँ पे मैं मार्केट को चूज करूंगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो ये कौन से स्टाइल में चले जाएगा? ये टेकर फीस में कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये चार्जेस डबल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 0.02 है और यहाँ पे 0.05 है, तो डबल से भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा चार्जेस होता है अगर आप जब भी मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिनेरियो जब आप बाय करते हैं तो भी आपको मेकर एंड टेकर आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप लिमिट में ऑर्डर को बाय करो या फिर मार्केट में आप ऑर्डर को बाय करो। सेम जब आप पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करते समय भी आपको या तो लिमिट में आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर में एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कॉइन डीसीएक्स का चार्जेस जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसमें कोई भी कैलकुलेटर्स वगैरह नहीं दिया गया है कि कैसे ये चार्जेस कैलकुलेट कर रहा है कॉइन डीसीएक्स और कैसे जो है परसेंटेज को ये कैलकुलेट करके चार्जेस ले रही है। हालांकि कॉइन डीसीएक्स को ये देना चाहिए। वहीं पे अगर बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और मैं आपको लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि कितना 0.002% होता है वो एक्चुअल में कितना चार्जेस होता है। ठीक है, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जब आप बाय करते हैं तो उसमें आपको एक्चुअल में 0.5 और 0.2 का जो परसेंटेज होता है उसमें एक्चुअल में आपको इंडियन रुपीस में कितना लगेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फीस की बात करें तो इसका भी जो फीस स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग फीस, और ये फ्यूचर और ये ऑप्शन। अब ऑप्शन का जो जो यहाँ पे फीस है वो 0.03%। और कॉइन डीसीएक्स में भी सेम है 0.03%। हालांकि जो कॉइन डीसीएक्स है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए वहाँ पे चार्जेस मेंशन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे चार्जेस मेंशन नहीं है ऑप्शन के लिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कॉइन डीसीएक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर मिल जाए। तो फिलहाल हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे भी आपको फ्यूचर ट्रेडिंग देखने को मिल रहा होगा, टेकर और यहाँ पे मेकर। तो सेम इसमें भी वही फंडा है। आप यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लिमिट ऑर्डर, तो ये हो गया मेकर, और ये हो गया मार्केट ऑर्डर, तो ये हो गया टेकर। तो दोनों में सेम चार्जेस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.05% टेकर के केस में, और मेकर मतलब लिमिट ऑर्डर के केस में 0.02%। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि इसमें जो चार्जेस है वो एक्चुअल कितना चार्जेस होता है इंडियन रुपीज में। और एक और बात, ये जो चार्जेस है उसके अलावा आपको 18% जो जीएसटी है वो आपको अलग से देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और कॉइन डीसीएक्स में भी ये चीजें नीचे मेंशन है, 18% जीएसटी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो भी चार्जेस होगा उसके बाद जो 18% का जीएसटी है वो भी जो है लगता है। तो अब मैं आपको एक्चुअल लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि कितना चार्जेस लगता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। अगर आप इसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि लिमिट कर रहे हैं या फिर मार्केट में ऑर्डर हो रहा है, वो सब चीज़।
जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ETH USD, मतलब कि इथेरियम में हमने यहाँ पे बाय किया। यहाँ पे देखिए बाय लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टेटस में आपको दिखता है फील्ड, मतलब ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और ऑर्डर टाइप में आपको दिखता है मार्केट, मतलब कि हमने मार्केट ऑर्डर पे बाय किया है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे हमने बाय किया, तो जो चार्जेस है वो कौन सा चार्जेस लगेगा, 0.05% के दर से कैलकुलेट होगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैं आपको फीस थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम डायरेक्टली ये देख लेते हैं कि चार्जेस कितना एक्चुअल में लगा हुआ है और कैसे ये लगता है, इंडियन रुपीस में कितना होता है। यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे तो ये लॉट जो आपको दिख रहा है, मतलब लॉट साइज क्वांटिटी कितना बाय हुआ है, एक क्वांटिटी बाय हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वांटिटी कितना होता है, कैसे होता है वो सब चीज। यहाँ पे अगर इथेरियम साइज की बात करें तो 0.01 इथेरियम, जो कि सबसे मिनिमम क्वांटिटी होता है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली आ जाते हैं फीस वाले स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग GST। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये कौन सा ऑर्डर था, ये वाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना चार्जेस लगा हुआ है, 0.01 USD। इतना चार्जेस यहाँ पे लगा हुआ है। अब इतना चार्जेस लगा तो इसको हम एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं इंडियन रुपीस में। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0.01। अब ये सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है लगभग 86 पैसा यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप ऑलमोस्ट GST वगैरह मिला के 1 रुपए इसको आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है 1 रुपए का चार्जेस इसमें लगा हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कम चार्जेस लग रहा है। तो बहुत कम चार्जेस क्यों लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये हमने इथेरियम पे बाय किया है। अगर वहीं पे बिटकॉइन पे बाय किया हुआ होता तो उसमें थोड़ा चार्जेस कम लगता। और डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर आप बहुत मिनिमम क्वांटिटी ले रहे हैं तो आपको कम चार्जेस लगेगा, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। अभी मैं आपको फीस कैलकुलेशंस पे दिखाऊंगा। जैसे कि एक बिटकॉइन का उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो बड़ा है, इथेरियम का जो वैल्यू है वो छोटा है। तो जितना मतलब इथेरियम का जो टोटल प्राइस है वो कितना चल रहा है, लगभग 3,000 4,000 के आसपास अभी चल रहा है। और बिटकॉइन को जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा चल रहा है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्डर फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये बिटकॉइन का आ चुका है, ऑर्डर फिल हो चुका है। और ये हमने किस पे बाय किया है, लिमिट ऑर्डर पे बाय किया है बिटकॉइन का। ये देखिए यहाँ पे बिटकॉइन, और ये हमने लिमिट ऑर्डर पे, मतलब यहाँ पे चार्जेस कौन सा कैलकुलेट होगा, 0.02% का। और ये जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.001 BTC। ठीक है, ये सबसे बिटकॉइन का सबसे मिनिमम क्वांटिटी, और इथेरियम का सबसे मिनिमम क्वांटिटी है 0.01। तो इसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और तो हमको यहाँ पे चार्जेस दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिंग फीस, ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग फीस, और ये वाला है यहाँ पे ट्रेडिंग फीस। तो इसमें चार्जेस कितना लगा हुआ है, 0.06। तो इसको एक बार, ये USDT में है चार्जेस है, तो 0.06 USDT को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम 0.06 एंटर करते हैं। तो ये तकरीबन होता है 5 रुपए। अब ये 5 रुपए सबसे मिनिमम क्वांटिटी के साथ हुआ, 0.01 बिटकॉइन हमने लिया, तो ये 5 रुपए का चार्जेस लग गया किसमें, लिमिट में। और अगर यही चीज अगर मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते तो ऑलमोस्ट ये डबल हो जाता चार्जेस। मतलब कि अभी कितना था, 5 रुपए 18 पैसा, तो ये लगभग हो जाता है 12-13 रुपए चार्जेस यहाँ पे हो जाता है, ये मिनिमम क्वांटिटी में। और अगर ये क्वांटिटी 0.002 कर देते तो अब इसको डबल कर दीजिए 26 रुपए। फिर आप अगर 3 कर देते तो इसको आप फिर से 12-13 रुपए ऐड कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे करते करते आपका जैसे जैसे क्वांटिटी भी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे चार्जेस भी बढ़ते जाएगा। और सेम अगर यही इथेरियम में करते तो इथेरियम में और कम लगता है, क्योंकि इथेरियम का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो कम है। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना लॉट ले रहे हैं, कितना आप साइज ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको फीस के बारे में कुछ बता रहा था, कैलकुलेशंस। तो ये यहाँ पे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि आप इतने पे बाय करेंगे, इतने पे सेल करेंगे मेकर टेकर में, तो आपको कितना फीस लगेगा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप बिटकॉइन पे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ही ले लेते हैं, और अभी बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 1 लाख डाल देते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो ये हमने 1 लाख डाल दिया, और फॉर एग्जांपल आपने जो है टेकर पे बाय कर लिया, मतलब मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लिया, और आपने यहाँ पे जो है 1,000 पॉइंट कमाए। ठीक है, मतलब 1,000 पॉइंट पे आपने एग्जिट किया, सेल कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,01,000। यहाँ पे बिटकॉइन का जो बाय प्राइस है वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, और जो सेल प्राइस है वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो जैसे जैसे इसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो चार्जेस में भी डिफरेंट आते जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही हमने टेकर ऑर्डर पे कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने बाय कर दिया टेकर पे, मतलब मार्केट ऑर्डर पे, और सेल भी हमने कर दिया मार्केट ऑर्डर पे। और जो क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी मेन जो है इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने 0.001 क्वांटिटी ले लिया, जिसको बोलते हैं 1 लॉट, और 0.001 BTC। अब इस क्वांटिटी के साथ आप लेंगे तो जो ट्रेडिंग फीस है, ट्रेडिंग फीस यहाँ पे 0.0 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो आपको लॉट्स में एंटर करना पड़ेगा। तो हमने ये BTC में डाल दिया, तो हमको लॉट में एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 0.001 BTC लेना है, तो यहाँ पे सिंपल आपको 1 लॉट लिखना है। ठीक है, आप जैसे 0.001 BTC आप ले रहे हैं, मतलब ये 1 लॉट हो गया। तो 1 लॉट में आप ट्रेडिंग फीस देखिए, आपको लगेगा 0.10। यहाँ पे आप देखिए 0.10। अब 0.10 को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, वो आप यहाँ पे चेक करिए। तो ये तकरीबन होता है यहाँ पे 8 रुपीस, और प्लस में 18% GST वगैरह भी आपको लगेगा। हालांकि जब आप लाइव ट्रेड करेंगे, थोड़ा मार्केट जो लिक्विडेशन की वजह से ऊपर नीचे होता है, तो चार्जेस इससे आपको ज़्यादा ही आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको कम दिखता है, वो अलग बात है, लेकिन जब रियल ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जो आपका GST मिला के आएगा वो कितना आएगा, वो आप यहाँ पे देखिए 0.11 USDT आएगा। और जो आपका नेट PNL होगा, अगर आप 1,000 पॉइंट अगर आप बुक करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो आपको इतना टोटल प्रॉफिट होगा। अब इतना आपका टोटल प्रॉफिट होगा, तो इतना में से आपका जो चार्जेस होगा वो इतना आप इसको मतलब माइनस कर दीजिए, तो आपको इतना जो है टोटल बचेगा। तो उसके हिसाब से आप जो है पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं और आपको कितना चार्जेस लग रहा है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए 5 लॉट लेना है, तो यहाँ पे 0.005 BTC हुआ, तो यहाँ पे सिंपल 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉट में हमको एंटर करना है। तो अभी यहाँ पे आप ट्रेडिंग फीस देखेंगे तो ये तकरीबन जो है $0.5 के आसपास हो गया, और $0.5 अभी इंडिया में लगभग मतलब 40 रुपए के आसपास आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही देता हूँ। तो ये आ गया यहाँ पे 0.509 GST मिला के, तो ये तकरीबन 51 रुपये हो गया, 50 रुपये आप मान सकते हैं ओवरऑल। तो आपको जो चार्जेस है वो यहाँ पे 50 रुपये का चार्जेस लगेगा, टोटल जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा, अगर आप 1,000 पॉइंट प्रॉफिट करते हैं तो। और ये सारे जो पोजीशन है वो टेकर में है। ठीक है, ये 5 लॉट में। अब 5 लॉट के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो आप अपने हिसाब से तो कुल मिला के ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं। क्वांटिटी साइज के ऊपर भी मार्केट लिक्विडेट करता है, उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है।